Hello everyone. Today we will talk about the print statement in Python. सो सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो समझेंगे. देन वी विल मूव टू द लॉजिक. पूरे के पूरे जो पाइथन प्लेलिस्ट है जो मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा बाकी के कंसेप्ट्स, इसमें मेनली हम दो तरीके से समझेंगे चीज़ों को. पहले तो हम सिंटैक्स समझेंगे, देन वी विल लर्न द लॉजिक बिहाइंड दैट. इससे क्या होगा ना कि काफ़ी समय ये डाउट होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं सिंटैक्स और कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं, सपोज दैट पाइथन में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है या फिर आप पढ़ रहे होते हो तो सबसे पहले डाउट हमारा आता है कंसेप्ट में, लॉजिक में. हम सबसे पहले लॉजिक में घुस जाते हैं क्योंकि हमें सिंटैक्स बहुत ऑब्वियस लगने लगता है. और ये चीज़ आप फील करोगे जब मेरे साथ आगे बढ़ोगे. देन यू विल फील, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड आई ऑल्सो फेल्ट दैट, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग. तो इस चीज़ का एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है. पहले हम सिंटैक्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट. वो सिंटैक्स है तो है क्यों ऐसा. तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा दिमाग में घुसने की ज़रूरत नहीं है. वो प्रिंट ऐसा है तो है ही क्यों, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं समझनी है. पहले आपको सिंटैक्स देखना है, उसको मेमोराइज करना है. ऑब्वियसली आप लेके पेपर पे उसको रटने नहीं बैठोगे. मेरे साथ एक दो बार आप करोगे प्रैक्टिस, देन यू विल ईजली एबल टू रिकॉल दैट इन फ्यूचर. और प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट दैट. हमको डर लगता है काफ़ी टाइम कि ये इतना सिंटैक्स है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, कैसे याद होंगे. जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप समझोगे उसको, यूज़ केस जब उसका आएगा तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके दिमाग से बाहर आने लगेगी. सो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है. होल्ड योर कीबोर्ड टाइट और पहले हम सिंटैक्स समझते हैं, देन वी विल मूव टू द लॉजिक. सो लेट्स स्टार्ट. सो पाइथन में जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है उसमें हम सबसे पहले प्रिंट लिखते हैं कुछ इस तरीके से. समझना पहले, सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है. हम लिखते हैं प्रिंट, ओके. फिर हम लिखते हैं एक राउंड ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज. देन उसके अंदर जो भी हमें प्रिंट कराना होता है, सपोज दैट हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से. और आप देख सकते हो अगर हम इस चीज़ को रन करेंगे, ये एक पाइथन का कोड है, अगर हम इस चीज़ को रन करेंगे यहाँ रन बटन का यूज़ करके, सो सी आउटपुट कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है. ओके, प्रिंट हो गया है, बहुत अच्छी बात है. अब थोड़ी सी ट्विक्स करके देखते हैं. अच्छा ठीक है, अगर मैंने ये स्पेस हटाई और फिर वापस से रन किया तो क्या होगा. ओके, स्पेस गायब हो गई यहाँ से. इसका मतलब हम जिस भी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे वही तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी बात है. तो इसका मतलब अगर हमें एक ही एक्सक्लेमेशन मार्क देना है बट एक डिस्टेंस के साथ देना है तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं. बहुत अच्छी बात है. ऑब्वियस थिंग्स, हाँ, वेरी इजी पीजी. नाउ यहाँ पे अगर हम स्पेस देंगे तो क्या होगा. लेट्स सी, नथिंग, प्रिंट हो रहा है जैसे हमारा होना था. ऑब्वियसली अगर आप कोट्स के पहले या बाद में कोई प्रिंट कोई स्पेस देते हो तो वो काम नहीं करेगा. हाँ, लेकिन अगर वो स्पेस के बाद अगर कोई वर्ड पास कर रहे हो तो इट विल ऑब्वियसली वर्क लाइक दिस. सी, अब वर्क कर रहा है बिकॉज कोट्स के बाद अगर आप स्पेस देते हो तो वो स्ट्रिंग है तो वो उस चीज़ को लेता नहीं है क्योंकि उसके बाद कोई सेंटेंस नहीं है, कोई वर्ड नहीं है. सो इट जस्ट इग्नोर. हाँ, और पहले भी, बट अगर आपने पहले कोई वर्ड लिखा है तो फिर वो उस चीज़ को प्रिंट करेगा. इससे मेमोरी स्पेस होती है जो है बचती है. अब हम समझते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है. सी, सिंटेक्स पहले एक बार आप देख लो, समझ लो, याद कर लो. सो प्रिंट स्टेटमेंट का जो ये प्रिंट है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है. सी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. पाइथन में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं. 33 के अराउंड रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं. हाल ही में काफ़ी सारे अपडेट भी हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी आए हैं. सो 33 to 35 अराउंड कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड. अब ये कीवर्ड क्या है, इन फ्यूचर में हम इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे, समझेंगे. आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि कितने भारी भरकम शब्द आ रहे हैं. हम हर एक शब्दों को टैकल करेंगे, हर एक कंसेप्ट को टैकल करेंगे. सो इसके बारे में डरना नहीं है. जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एक फंक्शन है. तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व और कुछ फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड. तो ये दो चीज़ें होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसी तरीके से पाइथन में भी है. सो पाइथन में कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन खुद हमें देता है, और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि पाइथन खुद अपने साथ ले आता है. अब फंक्शंस क्या हैं. सो फंक्शंस को हम वैसे तो आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, और हम अपना खुद का फंक्शन बनाना भी सीखेंगे. बट राइट नाउ
आप फंक्शन को कुछ ऐसे समझो कि जैसे आपके पास कोई भी जो काम है, कोई भी टास्क है, जब वो रिपीटेटिव होता है या फिर उसी टास्क को हमें बार बार परफॉर्म करना होता है, लाइक प्रिंट, हम जब प्रोग्राम करेंगे तो कई बार हमें कई सारी चीज़ें प्रिंट करनी होगी, जैसे एंटर द डिजिट, एंटर द नंबर। अगर हम दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमको कई बार ये लिखना पड़ेगा, यूज़र को बताना पड़ेगा कि एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, देन द रिजल्ट इज दिस। सो हमको बड़ी प्रॉब्लम होती कि हम बार बार प्रिंट कराने की चीज़ को बताते कंप्यूटर को, बताते पाइथन को कि लाइक द वर्ड वी आर पासिंग हियर वी हैव टू प्रिंट दैट। तो इस चीज़ के लिए प्रोग्रामर्स ने एक फंक्शन बनाया, एक टेक्निक बना दी, एक पूरा जो ब्लॉक ऑफ कोड है जो बता रहा है पाइथन को कि वट एवर इनसाइड द ब्रैकेट इज यू हैव टू प्रिंट एज इट इज। और फिर हम उसको बार बार जस्ट एज अ प्रिंट कॉल कर करके यूज कर लेते हैं। तो फंक्शंस आर द रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जो कि हम बार बार कॉल करके यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉलिंग किस चीज से हो रही है? प्रिंट से। तो प्रिंट एक फंक्शन है। अगर मैं हवर करूँ VS कोड पे, सो यू विल सी गाइस कि प्रिंट एक फंक्शन है। अब ये सारी चीजें कैसे डिफाइन हो रही है? वैल्यूज, ऑब्जेक्ट, स्टेप एंड, फाइल, फ्लश, ये सारी चीजें हम वापस से देखेंगे, वापस से मैं लेके आऊँगा आपको जब हम फंक्शंस की बात करेंगे, इसके ऊपर ही बात करेंगे, हम एक बार समझेंगे कितना फैसिनेटिंग है, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी कि ये फंक्शन है और प्री डिफाइंड फंक्शन है। और ये कैसे डिफाइन हो रहा है? डेफ प्रिंट, इसका मतलब इस फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट। अब क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पे प्रिंट को कॉल कर रहे हैं तो प्रिंट को कॉल करके हम ब्रैकेट, वैसे ये राउंड ब्रैकेट क्या है मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। मैंने क्या बताया कि पहले हम सिंटैक्स समझेंगे, देन हम समझेंगे कंसेप्ट। तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से आपको समझ आ गया कि हमने स्मॉल में ही लिखना है क्योंकि डिफाइन ही स्मॉल में हुआ है। हम अगर इसको कैपिटल में लिखते हैं लाइक दिस, सो इट विल बी फॉल्स, काम नहीं करेगा, एरर आएगा। एंड अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो इट विल ऑल्सो गिव एन एरर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट किसी और चीज़ के लिए होता है। सो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर तुम इससे बदतमीजी करोगे तो वो तुमसे गुस्सा हो जाएगा और तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। यप, नाउ वी विल सी कि ये डबल कोट्स के अंदर क्यों है। सी, पाइथन में जब भी हम कोई भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं या फिर कोई भी बात जो हमें बोलनी है, हम प्रिंट कराना चाहते हैं पाइथन में, हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अब डबल कोट्स के अंदर लिख करके हम क्या साबित करना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं पाइथन को? हम ये बताते हैं कि व्हाट्सएवर वी आर प्रिंटिंग इज स्ट्रिंग। अब एक और भारी भरकम शब्द आ गया, एक और खतरनाक सी चीज़ आ गई। ये एक अलग कंसेप्ट है स्ट्रिंग, हम इसके बारे में 2-3 लेक्चर आगे बात करेंगे बहुत ही डीप में, बहुत ही अच्छे से। एज ऑफ नाउ समझो कि स्ट्रिंग सेंटेंसेस होते हैं, मैसेजेस होते हैं। सो स्ट्रिंग्स आर लाइक सेंटेंसेस, मैसेजेस। आपका नाम हो गया, कोई भी वर्ड हो गई, कोई भी इंग्लिश के शब्द हो गए जो कि आपको प्रिंट कराने हैं एज इट इज। सेंटेंसेस, वर्ड्स, मैसेजेस, ये हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं। अब हमने जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया तो हेलो वर्ल्ड इज अ मैसेज। सो हमारा क्योंकि हेलो वर्ल्ड इज अ मैसेज तो हमें इसको मैसेज की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैसेज की तरह पाइथन में क्या ट्रीट होता है? स्ट्रिंग ट्रीट होता है। तो स्ट्रिंग को बनाने का तरीका क्या होता है? स्ट्रिंग को बनाने का तरीका ये होता है कि आपका जो भी मैसेज है आप उसको डबल कोट्स के अंदर इनबाउंड कर दो। तो ये डबल कोट्स हैं, उसके बीच में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ये प्रिंट हो रहा है। नाउ अब आप में से बहुतों के अंदर ये चुल होगी कि 1 मिनट इसको हटा के देखते क्या होता है। मतलब चुल तो होती है सबके अंदर, मेरे अंदर भी बहुत है। तो अगर हम अब रन करेंगे सो यू विल सी गाइस कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रही है? ये पाइथन कहता है कि इनवैलिड सिंटेक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। अब ये क्यों कह रहा है ऐसा? मतलब ऐसा क्यों है? तो इसको कुछ हम इस तरीके से समझेंगे, यानी यहाँ पे नीचे समझते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है। सो सपोज दैट कि हमने कुछ मैंने मेरा नाम लिखा, ठीक है। 1 मिनट, अपने नाम की स्पेलिंग गलत होगी। अगेन नॉट्स गुड। सो अगर मैंने अपना नाम लिखा, ये मेरा नाम है, ऑफ कोर्स मेरा नाम है, और मैं ये पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर कर रहा हूँ, मैं पाइथन py स्क्रिप्ट के अंदर कर रहा हूँ। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो क्या आता है? ऑफ कोर्स कुछ तो अजीब सा आना चाहिए। वेट, लेट्स क्लियर इट एंड रन इट अगेन। क्या कहता है? ओके, सो ये कह रहा है लाइन ऑन लाइन 3 इन मॉड्यूल प्रखर नेम प्रखर इज नॉट डिफाइंड। व्हाट इज नॉट डिफाइंड? ये प्रखर नॉट डिफाइंड क्या है? सो लेट मी टेल यू गाइस कि जब मैंने यहाँ पे प्रखर लिखा तो पाइथन ट्राइड टू इंटरप्रेट इट। और जब पाइथन इंटरप्रेट करता है तो पाइथन सबसे पहले ये चीज चेक करता है कि जो भी लिखी गई चीज है वो क्या पाइथन
डिफ़ॉल्ट है, मतलब पाइथन क्या ये पाइथन का कीवर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे कोई कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा नाम डेवलपर्स को नहीं पता, उन्होंने कोई कीवर्ड नहीं बनाया मेरे नाम का, और ना ही कोई फंक्शन, ऑफ कोर्स ये भी उन्हें नहीं पता कि प्रखर नाम का फंक्शन क्या करेगा। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने प्री डिफाइंड नहीं की है। तो जब प्री डिफाइंड नहीं की है तो फिर पाइथन यूज़र से पूछता है कि क्या यूज़र ने डिफाइन किया इस चीज़ को, तो पाइथन इसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या ट्रीट करता है, तो पाइथन इसे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रीट करता है एज अ वेरिएबल। सो व्हाट आर वेरिएबल्स? सो वेरिएबल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी आप इस चीज़ को बस ऐसे समझो कि पाइथन इसे वेरिएबल ट्रीट करता है और इसकी कोई वैल्यू ढूंढता है कि मतलब प्रखर की कोई तो वैल्यू होनी चाहिए, और ये ऊपर ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या कोई वैल्यू असाइन की है प्रखर को। और क्योंकि इसे कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो ये बोलता है कि यार देखो लिख तो दिया है लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया है कि यार प्रखर है क्या, मतलब प्रखर की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। लड़कों, जो लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, जब तक आप अपने साथ एक वैल्यू नहीं लगाते हो, दुनिया आपको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। जस्ट लाइक दिस पाइथन इंटरप्रेटर आपको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, जैसे ये मेरा नाम नहीं, बट अगर मैं इसके साथ एलॉन मस्क जितनी नेटवर्थ लगा दूँ, सो अब ये बहुत बढ़िया से रिकॉग्नाइज करने लगेगा। ठीक है, मैं टी नहीं लिख रहा, जस्ट आप समझ जाओ। नाउ अब आप देखोगे तो कोई एरर नहीं आ रहा, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपके साथ एक एक वैल्यू होनी चाहिए। लीव इट, टॉपिक पे आते हैं। तो ये वेरिएबल है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, ये भी क्योंकि हमने इसे स्ट्रिंग नहीं बनाया, डबल कोट्स के अंदर नहीं डाला, तो हम ये कह रहे हैं कि ये मैसेज नहीं है। तो अगर ये मैसेज नहीं है तो पाइथन सोचेगा कि ये कोई तो वेरिएबल है, और अगर ये कोई तो वेरिएबल है तो ऊपर ये तो डिफाइन होना चाहिए, इसकी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए, कोई हैसियत होनी चाहिए, बट है ही नहीं। तो जब है नहीं तो जब हम रन करेंगे तो ये कहेगा कि हेलो इज नॉट डिफाइंड। तो ये कह रहा है कि हेलो इज नॉट डिफाइंड। अगर हमने हेलो को हटा दिया तो ये कहेगा वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड। देखो कहेगा वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड। जब हम वर्ल्ड को भी हटा देंगे विल सी गाइस कि दिस इज नॉट डिफाइंड, और एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बाय पाइलेंस। सो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, शरारत नहीं करते हुए सिंपली अभी के लिए डबल कोट्स लगाएंगे, और हमेशा ही लगाएंगे अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट करना हो। इस चीज़ को गांठ बांध करके दिमाग में भर लो कि कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज अगर हमें पाइथन में प्रिंट कराना है, सो वी विल यूज़ डबल कोट्स, दैट्स इट। बहुत ही लंबा याद कर दिया मैंने। अब चलो इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। व्हाट इज दिस प्रिंट स्टेटमेंट? मैंने आपको बता दिया, इट्स अ फंक्शन। और हम जब भी प्रिंट करना चाहते हैं कोई भी मैसेज, कोई भी चीज़ कंसोल पे, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, लाइक दिस ओनली। ये सिंटेक्स है। नाउ हमने ये डबल कोट्स के अंदर का मामला भी समझ लिया। हम कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं, लाइक मेरा नाम, वाओ वेट, अगर मेरा नाम प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। हर बार अपना ही नाम गलत लिखता हूँ। प्रखर प्रिंट हो गया, बिकॉज इट्स अ मैसेज, मेरा नाम है तो प्रिंट हो गया। नाउ आप में से कई लोग पूछेंगे कि अगर हमें यहाँ पे नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो कैसे होगा? ऑफ कोर्स नंबर लिखो, प्रिंट हो जाएगा। नाउ एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो नंबर आपने लिखा है इट्स अ स्ट्रिंग, बट क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि पाइथन को अगर आप डायरेक्ट नंबर भी देते हो बिना कोट्स के तो भी ये प्रिंट करा देगा। क्रेजी ना? अभी तक तो वैल्यू, तो कई लोगों को ये चीज आइडिया लग गया होगा कि ऐसा पाइथन क्यों कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए पाइथन कर रहा है क्योंकि जब आप नाम लिखते हो और कोई चीज लिखते हो तो पाइथन को ये चीज तो नहीं पता है ना कि वो चीज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। बट अगर आप 2 लिखते हो तो पाइथन कहता है कि वेट, ये तो 2 है, इसकी वैल्यू तो 2 है, क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल थिंग ना, इट्स अ सेल्फ अंडरस्टूड कि ये एक नंबर है। तो पाइथन समझ जाता है कि ये नंबर है, और फिर पाइथन कहता है वेट, आई विल डू दैट। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं प्रिंट कर दूंगा क्योंकि मुझे समझ आ गया। तो अल्टीमेटली हम पाइथन को समझा रहे हैं कि हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, उसके पीछे का मीनिंग क्या है। और 2 एक नंबर है तो 2 तो एज इट इज़ एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसे प्रिंट कर देगा पाइथन, उसे कोई टेंशन नहीं आएगी। सो एक और क्वेश्चन आता है कि फिर अगर 2 एक नंबर प्रिंट ऐसे भी हो जा रहा है तो हम डबल कोट्स के अंदर डाल के भी प्रिंट क्यों करा पा रहे हैं? तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि जो डबल कोट्स के अंदर वाला 2 है ना, इट्स अ मैसेज, इट्स अ मैसेज, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको ये चीज़ बताया डीप में कि इट्स अ मैसेज, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट्स अ स्ट्रिंग। तो वैल्यू इसकी क्या है? ये एक स्ट्रिंग है एज अ वैल्यू। अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं है एज ए स्ट्रिंग।
जब तक हम इसको वापस से न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं करते, जब तक हम वापस से इसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं रह गई, अब ये एक मैसेज हो गई है, अब ये एक स्ट्रिंग हो गई है। तो अब ये काम कैसे करेगी, अब जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो अब ये एक स्ट्रिंग की तरह काम करेगी। और मैं एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के तरीके से आपको एग्जांपल से समझाऊंगा अभी इन फ्यूचर कि ये हो क्या रहा है ना। अभी के लिए जान लो कि हम कोई मैसेज कोई वर्ड टाइप करते हैं तो उसको डबल कोट्स में रखेंगे तो ही वो काम करेगा। नंबर वगैरह अगर हमें प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इंटीजर। अगर हाँ आप में से कहीं को तो डेसिमल नंबर भी अब प्रिंट कराने का मन होगा, चुल होगी, तो 3.14 हमने लिखा और हम अगर प्रिंट कराते हैं तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऑब्वियस चीज़ है। तो इस चीज़ की टेंशन तो मत ही लो। अब एक डाउट आ गया कई लोगों को कि मैंने बताया था कि आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट का और बाकी अदर ब्रैकेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज फिर पाइथन कहेगा कि बदतमीजी मत करो मेरे से। तो आपको केवल इसी ब्रैकेट का यूज़ करना है, राउंड ब्रैकेट, जिसे हम प्रोग्रामिंग भाषा में पैरेंथेसिस कहते हैं। क्यों करना है इसका प्रयोग? बिकॉज सॉरी, दिस पैरेंथेसिस इज यूज्ड आफ्टर एनी ऑफ द फंक्शन कॉल। और जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं ये ब्रैकेट हम लगाते हैं ये बताने के लिए। अब देखो फंक्शन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट अगर हम प्रिंट जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, और इस राउंड ब्रैकेट को कहते हैं इन्वोकेशन ऑपरेटर। इन्वोकेशन ऑपरेटर या फिर फंक्शन कॉल ऑपरेटर। हम फंक्शन को लगाते हम फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं और देन इन्वोकेशन ऑपरेटर को कॉल करते हैं उसके जस्ट बाद। आप ऐसा मत करना, ये गलत सिंटैक्स है, आपको सटा के यूज़ करना है, समझ रहे हो, सटा के। तो आपको कुछ इस तरीके से इस इन्वोकेशन ऑपरेटर को बुलाना है एंड देन उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखोगे पाइथन के अंदर ये वैल्यू, ये पैरेंथेसिस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इंजेक्ट या इन्वोक कर देगा। इससे क्या होगा कि 89 जो मैंने वैल्यू डाली है ये प्रिंट स्टेटमेंट को भेज देगा और कहेगा कि सी जो भी वैल्यू एज अ फंक्शन तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि हम फंक्शन की क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे कर रहे थे, वो वैल्यू 89 है। फिर ये प्रिंट समझेगा कि अच्छा ठीक है, इट्स अ न्यूमरिक वैल्यू, इट्स अ इंटीजर वैल्यू, तो अब इसको कुछ अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, इट विल प्रिंट दैट, सिंपल एज दैट। इतना ही है प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, इतना ही है प्रिंट स्टेटमेंट। हमने क्या क्या समझा इसमें? हमने समझा कि प्रिंट स्टेटमेंट में हम कैसे स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं, फिर हमने समझा कि कैसे हम लाइक डेसिमल और कैसे न्यूमरिक वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट इतना ही है। हमने बहुत अच्छे से इसका पोस्टमार्टम कर लिया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट पे PhD हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम कमेंट्स और अदर चीज़ों के बारे में समझेंगे, बेसिक थिंग्स जो कि हमें पता होनी चाहिए पाइथन में, in order to write or in order to master the Python at very advanced stage. So thank you very much.